Jai Hind, Namaste. I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. Today we have more than 60 words from alphabet S. S से हमारे पास 60 से भी ज्यादा शब्द है. सबको जानेंगे, समझेंगे और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कैसे कर पाए इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे. The first one is safety. We should wear helmet when we ride the bike or scooty for our safety concern. सेफ्टी के लिए हम लोग को हेलमेट पहनना चाहिए. ठीक है. The second word is savings. We should do savings in our bank account, in the savings account. सेविंग्स मतलब बचत होता है. जैसे जितना इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो उसको जितना बचा वो हमारा सेविंग्स हुआ. द फर्स्ट वर्ड इज स्कॉलर. स्कॉलर उसको बोलते हैं जो विद्वान होता है अपने सब्जेक्ट में, या फिर जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है, उनको गवर्नमेंट पैसा देता है, सपोर्ट करता है उनके आगे की पढ़ाई के लिए. तो दैट इज कॉल्ड स्कॉलर. द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बोथ इज द सेम. स्ट्रेंथ मतलब आपके अंदर कितना साहस है, कितना ताकत है, दैट इज स्ट्रेंथ. एंड द सेम इज एज स्टेमिना. द नेक्स्ट इज स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब तूफान होता है. जैसे आप देखते हो ना बंगाल की खाड़ी में या फिर इधर अरबियन सी की तरफ कभी कभी स्टॉर्म आ जाता है, जब कभी कभी तूफान आ जाता है, दैट इज स्टॉर्म. द नेक्स्ट इज स्टूपिड. स्टूपिड मतलब उसको जो बिना मतलब के बक 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 बोलते रहे वो बुर्बक है, मूर्ख है. दोज पीपल आर कॉल्ड स्टूपिड पीपल. The next is subconscious mind. SUBCONCIOUS. Subconscious mind. Subconscious मतलब होता है जो भी हम एक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमारे अंदर बिना किए हो रहा है. जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम लोग, आप भी सांस ले रहे हो, तो बिना सांस लिए आप सांस ले रहे हो, बिना मतलब उस पर सोचे सांस ले रहे हो. जैसे आपका हार्ट बीट धड़क रहा है, धड़कन धड़क रहा है ना हर सेकेंड, तो ये आपको करना नहीं पड़ रहा है, ये आपरूपी हो रहा है. आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते रहते हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो दोस थिंग्स आर कॉल्ड सबकॉन्शियस. वो अपने आप होते रहता है. एक होता है कॉन्शियस जिसपे आप एक्टिवली काम कर रहे हो, और एक होता है सबकॉन्शियस जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज सबकॉन्शियस. द नेक्स्ट इज सर्वे. सर्वे मतलब जो गवर्नमेंट वगैरह कभी कभी लोगों से कुछ कुछ पूछ कर कोई बहुत बड़ा डेटा वगैरह तैयार करती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सर्वे बोलते हैं. नेक्स्ट इज सिंपैथी. सिंपैथी सहानुभूति होता है. जैसे कोई परेशानी में है तो उसके लिए किसी के अंदर थोड़ा सा सहानुभूति जागृत होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी इन इंग्लिश. द नेक्स्ट वर्ड इज सक्सेस. एज यू नो ऑल वी नो दैट व्हाट इज सक्सेस. मतलब सब कोई सक्सेसफुल होना चाहता है इस दुनिया में, सब कोई सफल होना चाहता है, सफल को भी हम लोग सक्सेस बोलते हैं. द नेक्स्ट इज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द. एक शब्द के अलग अलग बहुत सारे मतलब उसके मीनिंग होते हैं या शब्द होते हैं, उसके साथ वाले शब्द उसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, एज यू नो इन द हिंदी. द नेक्स्ट इज समन्स. SUMMONS. समन्स. समन्स जब कोर्ट भेजता है आपको नोटिस वगैरह तो उसको हम लोग समन्स बोलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम तत्काल में, एकदम उसी समय पर. जैसे आग लगा तो स्पॉन्टेनियस आपको पानी फेंकना चाहिए या बालू फेंकना चाहिए उस पर, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है. द नेक्स्ट इज सेक्रेड. सेक्रेड मतलब पवित्र होता है. जैसे गंगा का पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा पवित्र है, तो फॉर दैट वी कैन यूज सेक्रेड. द नेक्स्ट इज सैंक्शन. सैंक्शन मतलब अनुमति देना, या फिर जैसे कि किसी खास चीजों पे आपको अनुमति दी जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड सैंक्शन. ठीक है. आपको जैसे मनी वगैरह आपके अकाउंट में एलोकेट किया जा रहा है तो उसको हम लोग सैंक्शन बोलते हैं. और जब यूएसए बड़ी बड़ी कंपनियों पर सैंक्शन लगा देता है तो उसका मतलब उस पर रोक लगा देता है. ओके. द नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्टरी. ये मतलब होता है कि आप संतुष्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन. मतलब आत्मा आपकी संतुष्ट है, आप जो चाहते हो वो हो रहा है आपके साथ. नेक्स्ट इज सोल. SOUL. सोल मतलब आत्मा होता है. ओके. द नेक्स्ट इज सेपरेट. सेपरेट मतलब अलग अलग कर दो दोनों को. जैसे कि कूड़ा जो हम लोग करते हैं, जो गीला कचरा होता है उसको एक तरफ, जो सूखा कचरा होता है उसको एक तरफ सेपरेट कर देते हैं. जैसे दाल अलग बनता है, चावल अलग बनता है, तो दोनों सेपरेट होता है, लेकिन बाद में हम लोग मिक्सअप कर खाते हैं. ओके. दैट इज सेपरेट. स्कैटर. स्कैटर जैसे लाइट स्कैटर्ड होता है ना, चारों तरफ छितराता है, तो उसको छितराने वर्ड को हम लोग स्कैटर बोलते हैं इंग्लिश में. ओके. सेकेंडरी. सेकेंडरी मतलब माध्यमिक होता है. जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो सेकेंडरी मतलब माध्यमिक होता है, बीच वाला. सेक्युलर. सेक्युलर मतलब बिना कोई धर्म के. जैसे हमारा जो इंडिया कंट्री है, हमारा देश है भारत, ये सेक्युलर कंट्री है, ये सब धर्म का देश है. इसमें कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, उसको हम लोग धर्म निरपेक्ष को सेक्युलर बोलते हैं इंग्लिश में.
अगला है सबमर्ज्ड, SUBMERGED। सबमर्ज मतलब पानी में नीचे चला जाना, पानी में डूब जाना, उसको हम लोग सबमर्ज बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज सीक्रेट। ऑफ कोर्स सीक्रेट मतलब ऐसी बात जो किसी को आप बता ना सकते हो, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट, ओके। द नेक्स्ट इज सेंसिबल। सेंसिबल मतलब थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस हो, सेंस होता है ना, कॉमन सेंस जो हम लोग आमतौर पे बोलते हैं, तो दैट इज सेंसिबल। जो लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो उनको हम लोग सेंसिबल पीपल बोलते हैं। द नेक्स्ट इज सीरियस। सीरियस मतलब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में जो पर्सन है उसको हम लोग सीरियस बोलते हैं, ठीक है। शेड, शेड मतलब छाया होता है, जैसे पेड़ का शेड होता है ना, पेड़ का छाया चारों तरफ होता है धूप से, तो उसको हम लोग SHAD शेड बोलते हैं। अगला है शेम। शेम और एक सैम होता है, SHAM सैम। दोनों का मतलब होता है आप जैसे पार्लियामेंट में बहुत बार आप सुने होंगे सेम ऑन यू, सेम ऑन यू, मतलब आप अपने आप पे शर्म करो, लज्जा करो थोड़ा बहुत, दैट इज कॉल्ड सेम। और सैम मतलब जो होता है बिना कोई मतलब का बुर्बक, गंवार और फालतू का इंसान, दैट इज सैम। डिस्गस्टिंग, ओके। शॉकिंग, शॉकिंग मतलब एकदम आपको शॉक देना, झटका लगना, दैट इज शॉकिंग। और जैसे शॉकिंग न्यूज है और शॉक इलेक्ट्रिसिटी का दिया जा रहा है, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जब डेथ किया था तो दैट वाज द शॉकिंग न्यूज फॉर द होल कंट्री, वो पूरे देश के लिए शॉकिंग न्यूज था, सब कोई हिल गया था, तो दैट वाज मतलब झटका लग गया था सबको, तो वहां पे हम लोग शॉकिंग बोल सकते हैं। सडन मतलब ऑल ऑफ द सडन, अचानक हो जाना। सुशांत सिंह राजपूत अचानक डेथ कर गया था, सडन डेथ कर गया था, कोई सोच नहीं रहा था एक सेकंड पहले कि ऐसा न्यूज आ सकता है, जो अचानक हो जाएगा सडन। और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज श्रिंक। श्रिंक मतलब छोटा हो जाना, एकदम अपने आप में सिकुड़ जाना, दैट इज श्रिंक। श्रिंक जैसे कोई भी कपड़ा देखते हैं वो सिकुड़ जाता है, तो वेयर वी कैन यूज। नेक्स्ट इज साइलेंट और साइलेंस मतलब एकदम कुछ भी आवाज ना करना, कीप साइलेंस, एकदम यहाँ शांति रखो। सिंपल मतलब एकदम आसान भाषा में आपको समझाते हैं हम लोग, सारे वर्ड्स डिस्कस करते हैं, दैट इज सिंपल, एकदम आसान, ओके। सिंसियर, सिंसियर मतलब आप दिल से कुछ चीज चाह रहे हो, दिल से किसी का भला करने की कोशिश कर रहे हो, सिंसियर हो मतलब उसके प्रति आप जागरूक हो, कॉन्शियस हो, दैट इज कॉल्ड सिंसियर। नेक्स्ट इज सिंगुलर। सिंगुलर और प्लूरल आप बहुत बार पढ़े होंगे बचपन में। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, एक अकेला, सिंगल मतलब एक अकेला, ओके। द नेक्स्ट इज सिलेवरी है, यहाँ पे आई थिंक लाइट आ रहा होगा, SLAVERY, स्लेव से सिलेवरी बना है। सिलेवरी मतलब जो मजदूर काम करते हैं, जो बदला मजदूर पहले रखते थे अंग्रेज लोग और राजा लोग, तो उसको हम लोग सिलेवरी बोलते हैं। और स्लेव मतलब जो होता है जो मजदूर होते हैं, जो बदला मजदूर होते हैं, उनको हम स्लेव बोलते हैं, और उस प्रथा को हम लोग सिलेवरी बोलते हैं, ठीक है। स्लिम मतलब पतला होता है, जैसे आजकल बहुत सारी एक्ट्रेस में होल्ड लगा है कि हम कितना स्लिम हो जाए, कितना स्लिम हो जाए, दैट इज स्लिम मतलब वो पतला होना चाहती हैं। सॉरो मतलब दुखी, जैसे कोई अनफॉर्चुनेट न्यूज आपको मिलता है तो आप दुखी में दुख हो जाते हो, दुखी फील करते हो और दुखमय हो जाते हो, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सॉरोफुल और सॉरो, ओके। नेक्स्ट इज समरी। समरी मतलब पूरा कहानी का सार बता दे आपको, यही पूरा समरी है, यही पूरा पॉइंट है मेन, जो कि जिस पे ध्यान हम लोग को देना चाहिए। द नेक्स्ट इज सावर। सावर मतलब खट्टा होता है, आपको पता ही होगा। स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म होता है, जो कि रिलीजन से ऊपर उठकर बातें होती है, जैसे हमारे गौर गोपाल दास हैं, सदगुरु हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे महान महान संत हैं, विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, ये भी तो स्पिरिचुअल टीचर है, तो ये सारे स्पिरिचुअल टीचर हैं, ठीक है। स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा, स्ट्रेट सीधा, STRAIGST। एस्टाबन मतलब एकदम लकीर का फकीर आदमी, एकदम अपने बात से न हिल रहा है न डुल रहा है, एकदम वही जो जिद्दी आदमी, जिद्दी इंसान को हम लोग स्टाबन पीपल बोलते हैं। सब्सिडरी मतलब सहायक जो आपका हो, जो आपके सहायक सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे एक ऑनर्स पेपर हम लोग ग्रेजुएशन में लेते हैं और 2-3 पेपर हमारा सब्सिडरी होता है, तो दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी। द नेक्स्ट इज सपोर्ट। एज यू नो दैट ये जो बोर्ड लगा है इसके सपोर्ट पर लगा है, उसको सहायता कर रहा है हमेशा, उस पे खड़ा है, दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट सिस्टम हम लोग बोलते हैं, सिस्टम एक होता है। सस्पेंड मतलब आपको स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड हो गए, आप बहुत बार बचपन से वर्ड सुने होंगे। अगला है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मिलावट होता है, जैसे कोई भी कपड़ा में आप देखते होंगे 2-3 कपड़ा का मिलावट होता है, दैट क्लॉथ इज कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथ, ओके। द नेक्स्ट इज स्वीट। स्वीट मतलब मीठा होता है, और स्वीट्स मतलब मिठाई होता है। स्वीट मतलब मीठा और स्वीट्स मतलब मिठाई। द नेक्स्ट इज स्वेट। स्वेट मतलब पसीना होता है, जो गर्मी में हमारे चेहरे पर आता है ना, दैट इज कॉल्ड स्वेट, स्वेट।
एक होता है एस डबल सी मतलब देखना, जैसे अपने आंखों से हम आपको देख रहे हैं, आप स्क्रीन को देख रहे हो, दैट इज सी। और एक होता है सी एस ई ए, सी मतलब समुद्र होता है, ठीक है, बोथ आर वेरी डिफरेंट। एक होता है स्क्वायर मतलब सब खत्म कर देना, सड़ गल जाना, दैट इज स्क्वायर, स्पॉइल्ड हो जाना, सड़ा गया, प्लस सिचुएशन को खत्म कर देना, मतलब मजाक किरकिरा कर देना, एक होता है स्पॉइल मतलब। एक होता है शैडो, एक तो यहाँ पे शेड मतलब छाया, और एक है शैडो, जैसे हम देखो अभी शैडो यहाँ बन रहा है ना बोर्ड पे शैडो, तो दैट इज कॉल्ड शैडो, छाया, छाया प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ठीक है, शैडो। सोशल मतलब सामाजिक, एज यू नो दैट वी ऑल आर द सोशल एनिमल, हम सारे जो लोग हैं इंसान ये सामाजिक जंतु हैं, सामाजिक प्राणी हैं। स्टैचू, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे दुनिया का बड़ा स्टैचू बना हुआ है, तो वो मूर्ति को हम लोग बोलते हैं स्टैचू, ओके। सीम मतलब प्रतीत होना है, इस ऐसा हमको महसूस हो रहा है, ऐसा हमको लग रहा है, दैट सीम्स लाइक दिस, ओके। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से ऐसे ही बात कर रहा है ये, ठीक है। और एक होता है सुपरफ्लस, सुपरफ्लस मतलब अनावश्यक, बिना मतलब का। सुपरफ्लस कभी कभी हम लोग बोलते हैं, जैसे गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती और मिस्टेक दोनों एक ही वर्ड है, यहाँ सुपरफ्लस हो गया, कोई एक ही का इस्तेमाल करना है, ओके। इंग्लिश में एक चैप्टर भी है ग्रामर में ये सुपरफ्लस। सिक्योर होता है, सिक्योर मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको तो कोई सोचने का बात ही नहीं है, मतलब आपका फ्यूचर स्पष्ट है, यही आपको करना है। जैसे बिजनेसमैन के जो लड़के होते हैं उनका फ्यूचर सिक्योर होता है, उनको जाकर अल्टीमेटली बिजनेस कर लेना है अपना। एक होता है श्योर, जो बिजनेसमैन है वो मतलब जो सीरियस ना लें, सीरियस एक अभी हम लोग पढ़े हैं। एक होता है श्योर, बिल्कुल, आई एम कमिटेड टू दिस पॉइंट, दैट इज श्योर, आई प्रॉमिस टू यू। एक होता है स्किल, स्किल जो होता है वो जैसे कला, जो हमारे हाथों में हुनर होता है, उसको हम लोग SKILL स्किल बोलते हैं। स्किल इंडिया वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री जी चलाए हैं। एक होता है सॉलिड, जो आप सॉलिड लिक्विड गैस की लिस्ट पढ़ते हो ना, ये बोर्ड जो है ये सॉलिड है, जो पानी होता है वो लिक्विड है, और जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं वो गैस है, तो दैट सॉलिड, ओके। फोर यू कैन से। और नेक्स्ट इज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो टू द अदर पीपल, कि वो लोग देख पाए, वो लोग सीख पाए, वो लोग समझ पाए। तो आज के लिए ये हमारे पास 60 नए वर्ड हैं इससे, इसमें बहुत सारे आपको पता होगा, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू द ऑल योर फ्रेंड्स who want to learn English। इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखोगे तो सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएगा। एक बार आज देख लो, एक बार कल देख लेना, अब एक बार परसों देख लेना, 2 से 3 दिन देखोगे, बस एवरी वर्ड यू विल काउंट, यू विल रिमेम्बर। हम लोग एस पर आ गए हैं, आगे जल्दी ही हम लोग जेड पर पहुंचने वाले हैं, एंड फिर आवर वर्ड मीनिंग सेशन विल कंप्लीट। हमारा वर्ड मीनिंग जितना है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग हम लोग 12-13 से वर्ड मीनिंग बात पे चर्चा किए हैं ये पूरे सीरीज में, ए से लेकर और जेड तक करेंगे। 12 से 1400, सोचो अगर 1400 आपको वर्ड मीनिंग याद हो तो कितना मजा आ जाएगा टू स्पीक इंग्लिश, बहुत इजी हो जाएगा अंग्रेजी बोलना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।